यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने मानव, पशु, पक्षी आदि रूप में नाना प्रकार की योनियां बनाई हैं। इन सब योनियों में मनुष्य ही उस अवस्था को प्राप्त किए हुए है जिसमें वह उत्थान भी कर सकता है और अपना पतन भी कर सकता है। पशु पक्षी अपना न पतन कर सकते हैं न उत्थान कर सकते हैं। अपने उत्थान का शुभ अवसर प्राप्त करके मनुष्य को धर्म को ग्रहण करना चाहिए। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। यदि कोई मनुष्य मानव तन पाकर के भी धर्म को अपने जीवन में नहीं रखता तो वह व्यक्ति पशु के तुल्य भी नहीं है, उससे भी निकृष्ट हो सकता है। इसलिए धर्म मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। जिस समय हम प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या में बैठकर मानव जीवन के 4 फलों के विषय में विचार करते हैं और परमपिता परमात्मा से उन फलों की कामना करते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम जिसका नाम लेते हैं उसका नाम धर्म है। हे ईश्वर, दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। इस वाक्य के द्वारा ईश्वर को समर्पित होकर हम धर्म की इच्छा करते हैं। धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इतना विशाल अर्थ रखता है। अगर हम मजहब कहें, मत कहें, ये ऐसे शब्द भी, संप्रदाय कहें, ये शब्द धर्म शब्द के अर्थ को द्योतन करने में, बताने में समर्थ नहीं है। हां, धर्म शब्द के अर्थ को बताने के लिए एक दूसरा शब्द है जो किसी सीमा में अर्थ को बताता है, वह है कर्तव्य। जो हमारे करने के योग्य है उन कर्मों का नाम धर्म है। धर्म की परिभाषा करते हुए एक ऋषि ने कहा, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिससे सांसारिक अभ्युदय हो और मानव जीवन का सर्वोत्तम धन मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, सांसारिक सुख दुख से परे अत्यंत सुंदर परमात्मा के ज्ञान और आनंद का ऐश्वर्य हमें जहां मिलता है, उस अवस्थिति का नाम मोक्ष है। मनुष्य तभी सफल है जब वह अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त करे, और इनको प्राप्त करने का साधन धर्म है। इसलिए धर्म को प्रत्येक मनुष्य को अंगीकार करना चाहिए। आजकल मानव धर्म को अंगीकार कैसे करे? वह तो धर्म को जानता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हो गया, ईसाई परिवार में उत्पन्न हो गया, अन्य किसी भी सांप्रदायिक परिवार में उत्पन्न हो गया, तो वह अपने संप्रदाय की मान्यताओं को ही धर्म मानने लगता है। धर्म किसी मनुष्य के द्वारा प्रवर्तन की हुई वस्तु नहीं है, बल्कि धर्म तो वह है जो सनातन है, सत्य है, जो सदा रहने वाला है, उसी का नाम धर्म है। और सही एक उत्तर होता है। आज यदि हम मानव मात्र को संगठित करना चाहते हैं
तो उसके संगठित करने का एक उपाय है विद्या के द्वारा मानव जाति का एक सत्य हो, एक ही मंतव्य हो, तभी मानव जाति संगठित हो सकती है। और विद्या के द्वारा हमें सत्य हाथ नहीं लगता तो हमारे मंतव्य भी अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम अनेक हैं। कुछ मूर्खानंद व्यक्ति भारत की परिस्थिति के घिनौने रूप को अच्छे रूप में प्रकट करते हैं और वे कहते हैं कि भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता। ये अनेक मतों में एकता कभी नहीं हो सकती है, इसे कोई अज्ञानी मनुष्य मान सकता है। ये अनेकता को धारण किए हुए मत मतांतर, कोई बकरा ईद को धर्म मानता है, कोई और किसी गलत कार्य को धर्म मानता है। इन गलत कार्यों को सब लोग स्वीकार नहीं कर सकते। जिसका कोई विरोध न कर सके उसी का नाम कर्तव्य है, उसी का नाम धर्म है। जैसे कि धैर्य, विपत्ति भी आए तो धैर्य को धारण किए रखना धर्म है। बल होने के बाद भी अपराधी को क्षमा कर देना यह धर्म है। पर राजनीति के नियम दूसरे हैं। राजनीति के नियम के अंतर्गत बिना विचार किए दुष्टों को ताड़न करना, मृत्यु दंड देना भी हमारा कर्तव्य है, धर्म है। इसे अगर जानना हो तो योगी राज कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। अस्तेय, किसी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना न लेना, यह अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, ईश्वर की तरफ चलना, वेद विद्या की तरफ चलना, शरीर की धातु को संयम में रख के अपने विचार अग्नि का ईंधन बनाना, यह ब्रह्मचर्य भी धर्म है। शौच, अंदर की पवित्रता भी करनी, जैसे बाहर जल से शरीर के अवयवों को पवित्र करते हैं, ऐसे सत्य आचरण से मन आदि को पवित्र करना। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, बुद्धि को सात्विक रखना, विद्यावान बनना, सत्य का आचरण करना, क्रोध न करना, अहिंसा का पालन करना, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। उन सब गुणों को अपने आचरण में धारण करना धर्म है। आचार है परमो धर्म। कोई मनुष्य जानता तो है पर उस ज्ञान को आचरण में नहीं लाता तो वो ज्ञान उसका धर्म का अंग नहीं बना। धर्म केवल बोलने की वस्तु नहीं है, धर्म केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि धर्म तो आचरण की वस्तु है। इसलिए जो आचरणीय है उन कर्तव्यों को आचरण में लाना धर्म है। यहां पर यह बात भी विचार करने योग्य है कि परमपिता परमात्मा कितने हैं। वेद कहता है, परमात्मा स्वयं कहते हैं, भगवती श्रुति कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा एक है, सत्तावान है, लेकिन विद्वान उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अगर एक परमात्मा के अनेक गुणों को समझना है, उसके गौणिक नामों को जानना है, कार्मिक नामों को जानना है, स्वाभाविक नामों को जानना है, तो हमें वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना होगा। हमें सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को पढ़ना होगा। इसके बिना हम परमात्मा एक है इस बात को नहीं समझ सकते हैं। और उस जब एक परमात्मा ये निर्णय हो गया तो इसके निर्णय के बाद अब ये विचार करना होगा कि परमात्मा अपनी प्रजा मानव जाति को संगठित करके रखना चाहेंगे, अपने पुत्रों को संगठित करके रखना चाहेंगे या तोड़ करके रखना चाहेंगे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति कह देगा एक पिता अपने अनेक संतानों को संगठित देखना चाहता है क्योंकि संगठन में सुख है और संगठन के अभाव में दुख है। इसीलिए वेद में कहा है संगच्छध्वम संवदध्वम
संवो मनांसि जानताम। इस आधार पर परमात्मा कहते हैं कि ये मेरे पुत्रों, तुम संगठित होकर रहो, और संगठन तब होगा जब विद्या से एक सत्य, एक मंतव्य तुम्हारा होगा। इस आधार पर परमात्मा ने मानव मात्र को संगठित करने के लिए एक ही धर्म दिया है, जो वेद के द्वारा दिया है, जिसे हम वैदिक धर्म कह ले, सनातन धर्म कह ले, सत्य सनातन धर्म कह ले, अथवा केवल धर्म नाम से कह ले। अगर हम धर्म कहते हैं तो उसमें मुस्लिम मत नहीं आ सकता, ईसाई मत नहीं आ सकता, कोई भी मत नहीं आ सकता। धर्म तो वही है जिसके मूल में परमपिता परमात्मा है। प्रत्येक सृष्टि में परमात्मा धर्म का उपदेष्टा बनकर, धर्म का उपदेशक बनकर वेद विद्या के द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी कल्याणी वाणी वेद प्रदान करता है। उस वेद के आधार पर हमारा जो आचरण है, बस उसी का नाम धर्म है। आज मानव अगर आर्य के यहां पैदा हो जाए, अगर हिंदू के यहां पैदा हो जाए, तो केवल पैदा होने मात्र से अपने को आर्य अर्थात हिंदू मानने लगता है। लेकिन इतने मात्र से आप आर्य नहीं बन जाते। जो व्यक्ति सनातन धर्म में जन्म लेने से अपने को सनातनी कह रहा है, लेकिन सनातन धर्म को जानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी सनातन धर्म का पक्ष पोषण नहीं कर सकता। वह तो नाना स्वार्थों में फंस जाता है। जैसे कि आजकल आप देखें राजनीतिक आंगन में तमाम सारे नेता स्वार्थ सिंधु बन करके मतदाताओं के मतदान ग्रहण करने के लिए प्रलोभन देते हैं, उनके स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुष्टों को वोट दे देते हैं। ऐसे हमें मत नहीं देना है। कई बार जिन व्यक्तियों को हम माल्यार्पण करते हैं, भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी तथाकथित जातियों के नेता हैं, जातिगत संगठनों के अधिकारी हैं, हम उन्हें मंचों पर बुला करके माल्यार्पण करते हैं। लेकिन तथाकथित जातियों के नाम पर संगठित होना यह धर्म की पराजय का कारण होता है। इसीलिए युग दृष्टा महर्षि दान ने कहा था, अगर तुम्हें जाति को पहचानना है तो पहले जाति को पहचानो। और वो क्या लक्षण किया उन्होंने कहा, जो जन्म से मरने तक नहीं बदलती, जो परमात्मा की बनाई हुई होती है, जो अनेक में एकता का बोध कराती है। जैसे मनुष्य एक जाति है, गाय एक जाति है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस ये वास्तव में जाति हैं, ये ईश्वरकृत है, ये जन्म से मरण पर्यंत नहीं बदलती हैं। लेकिन हमने तथाकथित जातियों में मानव जाति को बांटने का काम किया है। हां, मनुष्य अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्णों में तो बंट सकता है, क्योंकि जिसके अंदर जैसा चयन करने की योग्यता है। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म का, वेद का विद्वान है, जिसने ठेका ले लिया है कि मैं विद्या का विस्तार करूंगा, विद्या का नाश करूंगा, ऐसे ठेकेदार का नाम ब्राह्मण है। और अगर वह अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए, वर्णाश्रम कर्तव्य से विचलित हो जाए, तो वह ब्राह्मण पद का अधिकारी नहीं है। कोई मनुष्य आरक्षण से ब्राह्मण नहीं हो सकता है। आरक्षण से अपने को ब्राह्मण कहना यह कभी भी सनातन धर्म का अंग नहीं हो सकता है। देखो, योगीराज कृष्ण कहते हैं, एक महात्मा के रूप में, एक उपदेशक के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में योगीराज कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म स्वभाव को जैसा जैसा जो अंगीकार करता है, उस आधार पर 4 अंगों का मैं प्रचार प्रसार करता हूं। मैं उसकी व्यवस्था वेद के अनुसार प्रदान करता हूं। क्षत्रिय जिसने ठेका ले लिया है, मैं अन्याय को दूर करूंगा, न्याय का विस्तार करूंगा, ऐसे ठेकेदार का नाम क्षत्रिय है। जो अभाव को दूर करके पदार्थों के भाव को फैलाने का ठेका लेता है, ऐसे ठेकेदार का नाम वैश्य है। ये वास्तविक मानव जाति में अंतर है। और जो व्यक्ति पढ़ाने से पढ़ नहीं पाया,
अरे लिखाने से लिख नहीं पाया, समझाने से समझ नहीं पाया, उसके सामने दो मार्ग खुले हुए हैं, एक धर्म का मार्ग है, एक अधर्म का मार्ग है। अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो जो आगे बढ़ गए हैं, जो अपने गुण कर्म स्वभाव के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन गए हैं, उनके प्रति ईर्ष्या अग्नि में जलने लगे और असुर बन जाए, असुर बन के दुष्ट बन जाए, रावण की तरह, अतीक की तरह, ऐसे गंदे लोगों की तरह अगर वह गलत मार्ग का चयन करता है, वह शूद्र नहीं है, क्योंकि उसने वर्ण का वर्ण नहीं किया है। जो वर्ण का वर्ण करता है वह सवर्ण है, इसलिए वो तो राक्षस है। और जिसने ये वर्ण किया है कि भाई मैं पढ़ाने से पढ़ नहीं पाया, चलो मेरा अब कर्तव्य बनता है मैं ब्राह्मण का सहयोग करूं, मैं गुण कर्म स्वभाव से जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, उसका सहयोग करूं। ऐसे वर्ण का वर्ण करने वाला अगर सच में सहयोग करता है तो वह आर्य अपने शूद्र वर्ण को परिवर्तित करके ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, किंवा वैश्य बन सकता है। ऐसे ही वे तीन वर्ण अपने वर्ण के कर्तव्यों को अगर छोड़ दें तो वे शूद्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इस वार्ता को महर्षि मनु जी ने कहा, महर्षि दयानंद ने कहा। वे कहते हैं मनु जी, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सैति शूद्रताम, शूद्र ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कर सकता है और ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को छोड़ दे तो शूद्रता को प्राप्त कर सकता है। ये कृत्रिम विभाजन नहीं है, ये वास्तविक विभाजन है। लेकिन हमने तथाकथित जातियों के नाम पर जो कृत्रिम विभाजन किया है, हम उसकी दलदल में बड़े फंस गए हैं। जैसे कि राजनीतिक आंगन में जब मतदान का समय आता है तो कई लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं लोकतंत्र में जो कुत्ते से भी निकृष्ट कोटि के व्यक्ति होते हैं, कुत्ते से भी निकृष्ट कोटि के व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना पशु से नहीं कर सकते, उनसे निकृष्ट होते हैं, पर तथाकथित जाति के आधार पर हम उस दुष्ट को मतदान करते हैं। अरे हमारी आंखों के सामने अगर कोई वस्तु चमकनी चाहिए, अगर कोई हमें संगठन के लिए एक चीज चमकनी चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा केवल धर्म चमकना चाहिए, केवल धर्म। अगर तुम्हें केवल धर्म नहीं चमकेगा तो राष्ट्र में चमकने वाली जो वस्तुएं हैं, संस्कृति, समान मातृभाषा, ये सारी चीजें, समान मातृभाषा और समान मातृभूमि की भावना, ये नष्ट होकर के हम लोग अपने देश को तोड़ देते हैं। हमारे भारतवर्ष को अनेक बार तोड़ा गया, अभी अभी पाकिस्तान के रूप में तोड़ा गया, अभी अभी बांग्लादेश के रूप में उसका भी विभाग हुआ। ये सारा का सारा जो देश को तोड़ने का कार्य किया, वो देश के तोड़ने का कार्य संप्रदायों ने किया। अगर सारे के सारे लोग विद्या के द्वारा एक सत्य को, एक मंतव्य को, अरे धर्म को मानने वाले होते तो कभी भी भारतवर्ष नहीं टूट सकता था। इसलिए मतदान करो तो केवल धर्म के आधार पर करो, अर्थात कर्तव्य के आधार पर करो, अरे सत्य के प्रति प्रेम करने के आधार पर करो। बड़े दुख का विषय है, गांधी को धर्म के बारे में नहीं पता था, नेहरू तो विधर्मी था। नेहरू से लेकर के राजीव पर्यंत इन लोगों ने देश के साथ एक बहुत घिनौना षड्यंत्र किया। इन्होंने एक मत अपनाया हुआ था, मुस्लिम मत, लेकिन देशवासियों के सामने अपना मत नहीं खोला। और जब से इस परिवार में सोनिया जी का आगमन हुआ, तब से कन्वर्ट हो गए और ये ईसाई बन गए हैं। लेकिन अभी भी अपने को जनेऊ पहन करके लोगों को भ्रमाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मत मतांतर के आग्रह से रहित होकर, मत मतांतरों को समाप्त करने की भावना से केवल धर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति अपनी मनसा रखते हुए हमें राजनीतिक आंगन में ही नहीं, प्रत्येक आंगन में ये कार्य करना होगा। लेकिन हम धर्म का ज्ञान तब कर सकते हैं, हम धार्मिक तब बन सकते हैं जब हम परम धर्म को स्वीकार करें। आज बहुत से माता पिता रोते चिल्लाते हैं, कहते हैं हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हम प्रतिदिन जीवित पितरों की सेवा करते हैं, हम प्रतिदिन कल्याणकारी कार्य करते हैं,
लेकिन हमारे बच्चे ईश्वर आदि को नहीं मानते हैं, क्या करें? तो मैं उनको कहूंगा, तुम्हारे बच्चे धार्मिक इसलिए नहीं बने क्योंकि तुमने परम धर्म को स्वीकार नहीं किया। वे पूछते हैं परम धर्म क्या है? तो मैं कहूंगा कि यज्ञ करना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, और तमाम सारे कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। ये सारे कर्तव्य तुम्हारे जीवन में आ जाएं, तुम धर्म के प्रति दृढ़ उत्साही हो जाओ। इसके लिए आवश्यक है ब्रह्म यज्ञ का एक अंग, पंच महायज्ञों में एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ के 2 अंग हैं, भगवान की उपासना करना और ईश्वर विषयक, धर्म विषयक वेद आदि सत्य शास्त्रों को, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को, ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथों को बड़े ध्यान के साथ प्रतिदिन करना। अगर इसको हम करेंगे, स्वाध्याय रूप परम धर्म को स्वीकारेंगे, तो हम धर्म के लिए दृढ़ोत्साही होंगे। केवल मतदान के अवसर पर ही नहीं, कोई भी समय होगा, हम पक्षपाती बन के रहेंगे कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए। ये पक्षपात अगर आपको सीखना हो तो आप कृष्ण महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन पढ़ो। ये दृढ़ता अगर आपने देखनी है तो महर्षि दयानंद जी महाराज के सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार प्रसार करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस समय भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की जो परिस्थिति हो रही है, जो भी मेरी वार्ता को सुन रहे हैं, वे पुण्यार्जन यदि करना चाहते हैं तो जगह जगह सत्यार्थ प्रकाश की कथाओं को कराओ, जिससे कि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वेद के रहस्य खुल करके आए, लोग धर्म को जान सके। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का यत्र तत्र सर्वत्र वितरण करें। इससे बड़ा इस समय कोई पुण्य का कार्य नहीं होगा। भगवान हमें सहायता दें कि हम आपके इस पवित्र कार्य को अधिकाधिक करते हुए दृढ़ोत्साही बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।